to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। और पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में और फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में। बायोलॉजी पोर्शन जो होता है 6, 7, 8 क्लास के अंदर साइंस के पोर्शंस में। देखें, प्रोबेबली यू हैव टू गो थ्रू 6, 7, 8। वहाँ पर सिंपल जो जनरल एमसीक्यूज़ होते हैं साइंस के, डीपली नहीं जनरल, वो आते हैं। तो ये मैंने एमसीक्यूज़ कुछ नहीं बहुत कुछ सेलेक्ट किए हैं और जिससे मैं गारंटी आपको देता हूँ कि जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर 10 एमसीक्यूज़ इस पोर्शन से आएंगे ही आएंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं वैसे प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ता हूँ CBA करियर बिल्डिंग एकेडमी पे, जामशेद सोसाइटी फेज़ 2। लेकिन मैं साइंस पोर्शन में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मेरी कंट्रीब्यूशन है। मैंने नोट्स खुद बनाए हैं जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिल सकते हैं। लाड़काना साइड, दादू साइड, जामशेद साइड, या आपको टीचर्स भी जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोबेबली उन पे मैंने काम किया है और मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बहुत से टीचर्स को। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये भी मैंने खुद बनाए हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आखिर में कमेंट में करना और पेन एंड पेपर अपने साथ रखना। और मिलते हैं हम अपने इस चैलेंज के अंदर। फर्स्ट जो चैलेंज है हमारा बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का वो है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था एज जिसने सेल डिस्कवर किया था, जो कि आपने 9th के बुक में या उससे पहले अपने 6, 7, 8 बुक में पढ़ा होगा सेल के रिलेटेड, ठीक है। देयरफॉर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लिविंग थिंग का जो हमने पढ़ा है कि बेसिक यूनिट होता है लिविंग थिंग का, वो होता है सेल। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग इज सेल। यहाँ पर है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं, सेम ही है, लेकिन एमसीक्यूज़ कनेक्टेड है जो कि हमने पहले केमिस्ट्री पोर्शन में किए थे। उसी के एमसीक्यूज़ फिजिक्स से कनेक्टेड थे और अब दोनों पोर्शंस के बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड होंगे समहाउ। साइटोप्लाज्म वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1665, ये अपने 9th क्लास के अंदर, और उससे पहले सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा 7, 8 क्लास के अंदर। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। आपको टेस्ट आएगा 9th, लेकिन ये पहले भी मौजूद है वेरियस बुक्स के अंदर, चाहे 6 हो या 7 या 8 हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करता है जहाँ पर नीड हो, उसे कहते हैं हम ATP, जहाँ पर नीड हो ऑर्गन के अंदर या सेल्स के अंदर। सेल वाल फंक्शन एज प्रोटेक्शन। सेल वाल का जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन इन एंड आउट का काम करता है। देयरफॉर DNA इज हेरिडिटी मटेरियल as you know, deoxyribonucleic acid इसका फुल फॉर्म है। therefore elaboration full form of DNA, deoxyribonucleic acid। elaboration of RNA, it means elaboration means to say full form, ribonucleic acid। ATP full form ये हम मार्क करते हैं। ये मेरा थोड़ा बहुत गलती है तो मैं इसको एडिट कर लूँगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लिक जो एसिड है, न्यूक्लियस का जो एसिड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। बॉन्ड ऑफ DNA इज मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। जो DNA है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड्स होती हैं, वो उस किसकी बनी होती है? शुगर की भी और फॉस्फेट की भी। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके वजह से हमें प्लांट जो है वो कैसा दिखता है? ग्रीन। द पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल। अब ये सेम पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपनी जो है फूड अपना बनाता है, और प्लांट ऑटोट्रोफ होता है जो दूसरों के लिए भी फूड बनाता है। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू।
फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। प्लांट सेल एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, प्लांट जो है वो एक्सचेंज करती है गैसेस किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। एक्सक्रीटिंग, अब यहाँ पर एक्सक्रीटिंग वाटर इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड इवोपोरेशन। इवोपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो वाटर निकालता है किस फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। एक्सक्रीटिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। देखिए, अगर वाटर प्लांट के अंदर से निकले वेपर्स की सिचुएशन में, स्टीम की सिचुएशन में, तो एवोपोरेशन। ड्रॉपलेट्स की सिचुएशन में, जैसा कि आप सर्दियों में जाओगे तो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर से या पानी निकलता है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, तो उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। डॉक्टर यूज दिस थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट। अब ये एमसीक्यूज आया था, रिपीटेड एमसीक्यूज है सिनियोसी में। डॉक्टर जो सिनियोसी में, आईएसबी में और दूसरी टेस्टों में डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज़ करता है वो कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट। फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन वाज कैसमीर फ्रैंक। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है, याद करना। फर्स्ट जो बंदा था किसने विटामिन ईजाद की थी, इसने, उसके बारे में बताया था। वी गेट विटामिन ए फ्राम फिश ऑयल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये आएंगे, ये इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, और हर साल विटामिन से आते हैं, ये याद रखें। वी गेट विटामिन बी फ्राम मीट, स्पेशली लिवर, विटामिन बी। विटामिन सी फ्राम सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, या फिर आप उसको कैरोट भी कह सकते हैं। वी गेट विटामिन डी फ्राम सनलाइट और फ्लैश और फिश। फ्लैश मीन टू से गोश्त वगैरह जो होता है, मीट। वी गेट विटामिन के, ठीक है, वी गेट विटामिन के फ्राम वेयर? वेजिटेबल्स, मीट एंड सीरियल्स। सीरियल्स मीन टू से जो दालें वगैरह होती हैं, ठीक है, फ्लैश वगैरह। फ्लैश मीन टू से गोश्त वगैरह जो मीट। प्लांट टेक्स आउट गैस इन डे, ऑक्सीजन। प्लांट जो है वो दिन के वक्त क्या निकालता है? ऑक्सीजन। प्लांट टेक्स इन, टेक्स एक होता है टेक्स आउट, बाहर निकालना, टेक्स इन, इनहेल, इनहेल अंदर करना, एक्सहेल बाहर निकालना। गैस इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट डे टाइम को कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, अंदर करता है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकालता है जो कि हम इनहेल करते हैं, अंदर करते हैं। प्लांट टेक्स आउट गैस एट नाइट, प्लांट टेक्स इन गैस एट नाइट। प्लांट जो है वो टेक आउट, प्लांट रात के वक्त क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन दिन के वक्त क्या निकालता है? ऑक्सीजन। सो रात को आप जो है ट्रीज़ वगैरह जो पौधे वगैरह होते हैं या फिर बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे ना सोया करें, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेंगे, आप भी लोगे, वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो है ना एक जिन ऊपर से आपको गला दबाएगा, कहेगा ये ऑक्सीजन मुझे दे दे बाबू, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो हमारा जो है सांस वगैरह रुक जाता है, तो हम कहते हैं भूत है हमारे ऊपर, लेकिन भूत नहीं होता। देयर आर दे चैम्बर्स इन द हार्ट 4। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। एक दोस्त था हमारा, तो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, सर ने कहा कि फ्रॉग के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उसने कहा 4। तो सर ने कहा हाँ अच्छा तो बताओ कौन से, तो उसने कहा 1 2 3 4। सो पूरी क्लास हंसी थी, तो इस पे ये भी मुझे याद गया। अच्छा, अब यहाँ पर वुमेन आ गई, ठीक है, एंड मैन आ गया। वुमेन्स हार्ट बीट्स इन 1 मिनट 82 टाइम, मैन हार्ट बीट्स इन 1 मिनट 72 टाइम्स। अब ये आज तक मुझे पता नहीं क्यों, वुमेन की जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट के अंदर 82 टाइम्स बीट होती है, और मैन की 72 टाइम्स। ब्लड दैट हैज़ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन हो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ब्लड दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइडेड ब्लड, और द ब्लड दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड वन। तो वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन हो उसके कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड वेसल्स टेक्स डैश ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन्स। वो ब्लड वेसल जो ब्लड लें हार्ट से और प्रोवाइड करें दूसरे वेरियस ऑर्गन्स को, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? आर्टरी। ब्लड वेसल दैट कैरीज और डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड इन सेल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं आर्टरी और वेन को, ठीक है, आर्टरी वेन को ज्वाइन करती है, ज्वाइनिंग है, पाइप ऐसे कह सकते हो, ये ज्वाइनिंग करती हैं
कैपिलरीज, आर्टरी और वेन को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं जो आर्टरी ब्लड लेके आती है और कलेक्ट करके वेन को देती है, और वेन क्या करती है, ब्लड वेसल्स टेक्स ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन क्या करती है, ब्लड लेती है, कहाँ से लेती है, वेरियस ऑर्गन से, कहाँ पहुँच जाती है, हार्ट के थ्रू या हार्ट की तरफ। बिगेस्ट आर्टरी ओटा, हाई ब्लड प्रेशर इन द वेसल आर्टरी, आर्टरी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। देर आर देश बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी 300, देर आर देश बोन्स इन एडल्ट 207 एडल्ट के अंदर होती हैं, लेकिन 300 बच्चे के अंदर। देर आर देश मसल्स इन फेस 600। आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, इसकी जो उम्र होती है 120 डेज आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन बोन मेरो। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये दोनों कहाँ से पैदा होते हैं, बोन मेरो के अंदर, हड्डियों से, हड्डियों के बीच से। लाइफ ऑफ आरबीसी 120 डेज, लाइफ ऑफ द डब्ल्यूबीसी 1 to 3 डेज। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 1 to 3 डेज। देयरफॉर लार्ज ऑर्गन स्किन, जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये रिपीटेटिव एमसीक्यूज है, रिपीटेटिव एमसीक्यूज है, रिपीटेटिव एमसीक्यूज है, ये तीनों रिपीटेटिव हैं। ठीक है, लार्जेस्ट बोन फीमर, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, तो ये दोनों याद करें। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, ये सारे जो टिक्की हैं ये रिपीटेटिव हैं, लास्ट ईयर्स भी आए थे। लार्जेस्ट सेल, ओहो ये भी आ गया। एग, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, ये तो कलेक्शन है रिपीटेशन की, पूरे रिपीट हुए हैं। Which part of the human body produces bile? Liver. The disease caused by iron deficiency anemia, ये भी रिपीटेटिव है, पिछले साल आया था। ठीक है, फ्रॉग डज नॉट हैव रिप्स, फ्रॉग को रिप्स नहीं होती, इसलिए उसको बेचारे को काटते हैं, उसको अंदर लेबोरेटरीज के अंदर अफीम वगैरह देके, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बेहोश करने के लिए। डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम माउथ, ये डाइजेशन जो है वो बिगिन कहाँ से होती है, माउथ से। गैस्ट्रिक जूस इज फाइंडिंग इन स्टमक, गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक में होता है। और उसके बाद अगर हम HCl की बात करें, वो कहाँ होता है, वो भी इसी में के अंदर होता है, जो कि जम्स को किल करता है। ये डाइजेशन में फूड को और तोड़ता है। कैंगरो इज मेमल, कैंगरो जो है वो मेमल है। मेमल क्या है, जो दूध वगैरह दे बच्चों को। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे हो और बोर नहीं हो रहे, और यहाँ पर हमारा डिस्कशन भी अच्छा हो रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। Therefore the large quantity विटामिन सी इज़ इन लेमन, जो विटामिन सी है वो लेमन के अंदर होती है, नींबू के अंदर। एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, ये आ गया ना, जो एसिड कौन सा होता है स्टमक के अंदर, HCl, जो कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, और बायो में भी पढ़ रहे हैं। विटामिन नीड इन डिम लाइट ए, डिम लाइट में हमें अगर देखना है, आँखों में विटामिन ए नहीं होगा तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आएगी क्लियरली। द डिजीज़ काज बाय आयरन डिफिशियंसी अनीमा, हम पढ़ गए हैं। द बेस्ट टी फॉर द डाइजेशन ग्रीन टी, ये आया था। ठीक है, ये रिपीटेड है। जो ग्रीन टी है वो डाइजेशन के लिए बेस्ट टी है। द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी जो पानी हम यूज़ करते हैं ड्रिंक के लिए, वो फिल्टर, बॉयल या क्लोरिनेटेड, क्लोरीन जिसमें यूज़ करें, क्लोरिनेटेड, बॉयल जो बॉइलिंग आपको पता है, फिल्टर तो वो भी आपको पता होगा, जामशरों के होगा। पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस बाय पैंक्रियासिस। ड्यूरिंग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन के दौरान पहले जो डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्प्शन शुरू होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि साइज में बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ड्यूरिंग डाइजेशन रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेफ्रॉन इज यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन जो यूनिट है वो किसका है, किडनी का है। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ ब्रेन या नर्वस सिस्टम। बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। देयर आर देश हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट जो होती हैं वो दोनों हेमिस्फीयर है। लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होता है वो राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ये भी याद करें, में भी आ जाए। There are dash parts of the brain 3. The thermometer of the body is called hypothalamus. Hypothalamus ये thermometer होता है गर्मी वगैरह के हिसाब से। The sensory system is controlled by thalamus. जो senses हम करते हैं, चाहे smell या skin की
तो हम थैलेमस के थ्रू करते हैं। पोन्स हेल्प्स इन स्लीपिंग। पोन्स हमारा ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि स्लीप में, नींद में ज़रूरी काम आता है। बैलेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेरिब्रम। जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का वो सेरिब्रम करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज इन द पार्ट ऑफ द लंग्स। देखिए लंग्स तो है लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान कहाँ चेंज होता है, वो होता है एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई बबल्स टाइप एक लंग्स के अंदर होते हैं, उसमें गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। द अदर नेम्स ऑफ विटामिन सी इज एस्कोबारिक एसिड। एस्कोबारिक एसिड ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कोबारिक एसिड, जो लेमन से हमें मिलती है। द ईयर इज द पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम। अब लोगों को पता नहीं ईयर जो है नर्व सिस्टम का हिस्सा है। विद द ईयर जो है बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प होता है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। एक तो नर्व सिस्टम का ईयर हिस्सा है और दूसरा ईयर जो है वो बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। A normal pulse rate per minute for the healthy adult at the rest range from 600 to 100 beats per day. Oh sorry, per minute. So जो नॉर्मल ब्लड होती है हमारी पल्स रेट, सॉरी वो होती है हमारी 1 मिनट के अंदर 60 to 100. Therefore the brain is माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जो बॉडी का ब्रेन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर। इट कंट्रोल्स होल एक्शन ऑफ द बॉडी। और जो न्यूक्लियस है वो सेल का जो होता है वो ब्रेन होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स होल एक्टिविटी इन द सेल, ब्रेन कंट्रोल्स होल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्सक्रीशन सिस्टम? किडनी। किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। किडनी फिल्ट्रेशन करती है, हमने पढ़ा था ब्लड का और पानी का। विटामिन helps in bone building and blood clotting. Vitamin K. Vitamin K. Repetitive MCQs, one of the favorite one of the repetitive one. Clotting कौन करता है? विटामिन के। बोन बिल्डिंग भी कौन करता है? विटामिन के। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 रिपीटेटिव एंड 80 पर 80। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस। रिपीटेटिव एंड रिपीटेटिव। तो ये 4 रिपीटेटिव हैं, ठीक है। और ये आ भी सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आएंगे, ठीक है। Therefore normal glucose in body 99 milligram. Okay. Whatever, I don't know what is this. Pulse beat measured from artery. जो डॉक्टर ये करता है ना, ये चेहरा बनाता है, आपको फूल बनाता है, ये ऐसे ही रखता है, बड़ा डॉक्टर हो गया। तो ये 1 मिनट तक रखना होता है जब उनको स्टेथोस्कोप नहीं होती, जो दिल पे रखते हैं धड़कन सुनने के लिए। 1 मिनट तक वो रखते हैं, टाइम नोट करते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट चल रही है। आप भी ये कर सकते हैं। मोबाइल निकालो, वॉच टाइम निकालो, यहाँ पर हाथ रखो और आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। अगर वुमेन हो 82 टाइम्स, मैन हो 72 टाइम्स, ये नॉर्मल है। द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय रिंग्स। जो एज होती है ट्रीज की, वो रिंग्स के थ्रू डिटरमाइन होती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय जो भी है, नाम याद कर लें, जो बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। एक तो आता है यार स्टेथोस्कोप, जो हार्ट बीट का, ये पता नहीं क्या है। द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ओटा, इसलिए हम डॉक्टर नहीं बने, शुक्र है। द लार्जेस्ट ब्लड ना लोग मर जाते हैं। द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ओटा, जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है वो है ओटा, वो हमने पढ़ा भी था पिछले में। एप्पल इज़ नॉट सिट्रिक ए फ्रूट। देखो सिट्रस फ्रूट जो है ना, एप्पल नहीं होता, उसमें सिट्रिक एसिड नहीं होता। आपको लगता है ये कड़वा है, लेकिन नहीं होता ऐसा, उसमें नहीं होता। ये याद रखें, ये भी रिपीटेटिव MCQs है। देयर आर दिस नर्वस सिस्टम 2 पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हो गया, आ गया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में ब्रेन एंड बैकबोन होता है, PNS में ब्रेन नहीं होता। ये भी याद करें। कुछ MCQs मैंने लिखे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करें। ऑर्गन्स that are present in CNS, brain and spinal cord, parts of the perform of the sensory and motor neurons. ये होता है peripheral nervous system के अंदर। There are these types of the neurons 3. Function of the sensory neuron, stimulus, ये 3 है, sensory, motor और interneurons। sensory का काम क्या होता है? stimulus देता है ब्रेन को। motor neuron का काम होता है response देना। interneuron का काम होता है mediator, ये दोनों के बीच में interconnectivity करता है। There are senses, 5 senses। एग्जाम्पल को आपको पता है, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है, हेयर आपके, नेल्स आपके, फीदर्स, ये प्रोटीन है हमारे अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ रहे हो और ये लेक्चर इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो आपको बहुत ये काम आएगा, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं है फिर भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई मैं पढ़ा नहीं रहा कुछ भी आपको, मैं डिस्कस करता हूँ, चाहे इंग्लिश हो या चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो ऐसा एक्शन जो ब्रेन कंट्रोल ना करे, इनवॉलंटरी, जिसको आप भी ना कर सकें, जैसे कि हम सांस लेते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, डाइजेशन, मुंह में चला गया कुछ तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। ठीक है, एक्शन कैन बी कंट्रोल इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। वो एक्शन जो कंट्रोल कर सको, हाथ को मूव करना, ये कंट्रोल कर सकते हो, वॉलंटरी एक्शन। ये दोनों रिपीटेटिव है। एक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, इनवॉलंटरी एक्शन। देयर आर डैश मसल्स, थ्री मसल्स होते हैं हमारे। हार्ट इज मेड अप ऑफ डैश मसल्स। हार्ट किस मसल का तो होता है, ये होता है कार्डिक मसल का, कार्डिक मसल। हार्ट जो है वो कार्डिक मसल। फिर स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, स्टमक एंड लंग्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्केलेटन स्केलेटन आर मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स नेवर फटीग। कार्डिक जो है, जिसकी दिल बनी हुई है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होती, फटीग में टायर्ड नहीं होती। स्मूथ मसल भी टायर्ड नहीं होती, लेकिन स्केलेटल मसल टायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें, कार्डिक मसल्स नेवर टायर्ड, स्मूथ मसल्स डू नॉट फटीग, मतलब ये भी टायर्ड होती, लेकिन स्केलेटल मसल्स बिकम टायर्ड। जो स्केलेटल मसल है वो टायर्ड होती है, थकती है। आई ब्लिंक्स अराउंड 20 टाइम्स इन अ मिनट। तो आपको पता नहीं, हम आई जो है ब्लिंक करते हैं 20 टाइम मिनट्स। ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अब ये क्या है, अच्छा, ईयर जो है वो ग्रो होते रहते हैं। तो काइंडली जो टीचर्स हैं, आप टीचर बने या बड़े हो तो बच्चों के कान वगैरह ना खींचें। टंग हैज़ नो बोन्स। ज़बान के अंदर वो बोन नहीं होती। तो ये एमसीक्यूज आता है। हार्ट नेवर ट्रायर्स। सो हार्ट भी टायर वगैरह नहीं होती। तो ये हमारा हो गया एंड साइंस पोर्शन यूनिवर्सिटी का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप करें। पहले मैंने 2 लेक्चर्स बना के रख दिए हैं यूट्यूब पे, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के, जिससे एमसीक्यूज आएंगे। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज आएंगे बायोलॉजी से, वो आएंगे तकरीबन 10 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। तो काइंडली इसको फोकसली पढ़ें, और जो मैंने रिपीटेड कहे हैं उनको भी सही से पढ़ें। और कोई भी सवाल हो यहाँ पर करें, कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसे लग रहा है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्मार्ट स्टडी करते हैं, या उनको टाइम नहीं बचा, या वो पहले से तैयारी नहीं कर पा रहे, या तैयारी नहीं कर पाते, तो उनके लिए वीडियोज़ हैं ये सहूलत वगैरह। लेकिन काइंडली अगले साल जो न्यू स्टूडेंट्स हो उनको एक एडवाइस कर दो, तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है यूनिवर्सिटी में। काइंडली जून जुलाई से अपनी तैयारी शुरू कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर साल, आप और आपके बच्चे, आपके दूसरे दोस्त वगैरह, आपके रिलेटिव्स, वो तैयारी कर पाएँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।